प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फंजाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके ये प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला का मेन महत्व होता है कि आर स्क्वायर फार्मूले पे हम लोग कार्य करते हैं। इसका मतलब है रिपीटेड एंड रिलेटेड। आपको बता दें कि स्टडी विद प्रदीप की पेशकश टीजीटी के लिए जो बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसे जरूर परचेज करें। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट आपको हिंदी में भी दिए जाते हैं और इंग्लिश में भी दिए जाते हैं और इन दोनों के भी वही फार्मूला काम करता है, रिपीटेड एंड रिलेटेड, यानी आर स्क्वायर फार्मूले पे हम लोग कार्य करते हैं एग्जाम पॉइंट पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आज फंजाई से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होलोकार्पिक फंजाई, यानी कौन ऐसा है जो होलोकार्पिक फंगस है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन रखा गया सिंकेट्रियम है, एल्बिगो है, अस्ट्रागो है और एगेरिकस है। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन होता है। यहाँ पाइए, सिंकेट्रियम इज द होलोकार्पिक फंगस। इट इज, ऐसा होलोकार्पिक का मतलब क्या होता है, देखिए क्या है। इट इज द यूनिसेलुलर फंजाई होल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज ट्रांसफ्यूज इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड एज सच दे आर द नोन एज द होलोकार्पिक। कह रहा होलोकार्पिक का मतलब है जिसका पूरा वेजिटेटिव पार्ट, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वही कन्वर्ट हो जाए रिप्रोडक्टिव यूनिट में। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोकार्प कहते हैं। सिंकेट्रियम जो है ये क्यों जाना जाता, क्यों पढ़ा जाता है, तो इससे ब्लैक रॉट डिजीज होती है। किसमें? पोटैटो में। यानी अगर आपसे पूछा जाए पोटैटो में ब्लैक रॉट डिजीज किसके द्वारा काज की जाती है, तो आप कहेंगे ब्लैक रॉट डिजीज जो है काज की जाती है पोटैटो में सिंकेट्रियम के द्वारा। अब आपके पास दो आंसर यहां से मिल गए। पहला तो आप होलोकार्पिक के बारे में जान गए, दूसरा आपको एक डिजीज के बारे में पता चला जो कि पोटैटो से संबंधित है और फंजाई से होता है, तो ये भी आपको मिला। यानी एक क्वेश्चन से आपके पास दो क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप सबके लिए, आप सबके बच्चों के लिए, आप सबके स्टूडेंट के लिए, आप सबके चाहने वालों के लिए नीट का नया बैच हम लेकर के आ रहे हैं। और नीट के यह नए बैच इतने मतलब निःशुल्क कह सकते हैं, इतने सूक्ष्म फी में स्टार्ट किया गया है जिसे हम निःशुल्क के नाम से भी अगर कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ 200 स्टूडेंट के लिए ऑफर है और ये ऑफर सिर्फ 499 है, यानी 499 रुपए में 200 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 200 बच्चों को 400 रुपए में पढ़ाएंगे और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन जो हैं उन 90 क्वेश्चन के पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आपको 11th का पूरा कोर्स मिलेगा, 12th का पूरा कोर्स मिलेगा और साथ में नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें कराए जाएंगे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके प्रैक्टिस पेपर आपको कराए जाएंगे। यह प्रोग्राम पूरा 1 साल का है। 11 मार्च से यह क्लास स्टार्ट हो रही, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर इसका हिस्सा बनने का मौका दें। 499 रुपए में आप बहुत बेहतरीन एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं, ऐसा हमें भरोसा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन इन द अल्टरनेटिव होस्ट। कह रहा अल्टरनेटिव होस्ट, पक्सीनिया के अल्टरनेटिव होस्ट में कौन सा स्टेज पाया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 स्टेज दिए गए हैं, यूरिडोस्पोर, क्लेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या निडोस्पोर। अब आपको बताना है सही आंसर क्या है। आंसर तो आपके पास दिखाई पड़ रहा होगा, निडोस्पोर आपको आंसर के रूप में दिखाया गया है। पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया इज ए माइक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस। पक्सीनिया जो है माइक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस होता है। इट इज कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में? 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होस्ट का नाम होस्ट एंड अल्टरनेटिव होस्ट। एक प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा होस्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव होस्ट के नाम से जाना जाता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ स्पोर। इसमें 5 प्रकार के स्पोर का निर्माण होता है, जैसे कि यूरिडोस्पोर, टेलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पक्सीनियो निडोस्पोर एंड एसियोस्पोर। इट इज द लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में 5 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यूरिडोस्पोर बनता है, टेलेटोस्पोर बनता है, बेसिडियोस्पोर बनता है, निडोस्पोर बनते हैं
और एसियोस्पोर बनता है इसकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत। दीज स्पोर्स डेवलप्स इन द टू डिफरेंट होस्ट, ये स्पोर जो होते हैं दो अलग अलग होस्ट में डेवलप होते हैं, एंड डेफिनिट सीक्वेंस, और इनका सीक्वेंस भी निश्चित रहता है। द सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेज अकरिंग इन द प्राइमरी एंड अल्टरनेटिव होस्ट एज फॉलो, कह रहा प्राइमरी और अल्टरनेटिव होस्ट में इनका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है। पहला है यूरिडो स्टेज ऑन प्राइमरी होस्ट ट्रिटिकम एस्टिबम में, या क्लेटोस्पोर स्टेज, ये दोनों स्टेज प्राइमरी होस्ट के अंतर्गत आते हैं और किसमें होते हैं, ट्रिटिकम एस्टिबम में, यानी व्हीट में, जिसे आप गेहूं के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं बेसिडियोस्पोर जो होता है, ये क्या होता है, नीडोस्पोर स्टेज होता है ऑन अल्टरनेटिव होस्ट में, और एसियोस्पोर होता है, यह भी किसमें होता है, बर्बेरिस बुल्गेरिस में होता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप ही में से किसी का फोन लगातार आ रहा है, 1 मिनट मैं उनसे बात कर लूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉर्डियक्स मिक्सचर हैज साल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स, कह रहा बॉर्डियक्स मिक्सचर जो फंजीसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है, इसके लिए 2 साल्ट का उपयोग किया जाता है। तो 2 जो साल्ट है, जो मेटल्स हैं जिनको की सहायता से यह साल्ट प्रिपेयर किया जाता है, वह कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पोटेशियम और मैग्नीज है, कैल्शियम और कॉपर है, फेरस और कोबाल्ट है, या कैल्शियम और फेरस है। अब इसका कितना रेशियो मिलता है और कैसे बनता है, यहां पे दिया गया है। थोड़ा सा डीम है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। बॉर्डियक्स मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट होता है, लाइम होता है, यानी चूना पत्थर जिसे कहते हैं लाइम, जिसे आप कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, एंड वाटर। It is prepared by the mixture of calcium copper sulfate solution with the lime state solution. The mixture should be used by the immediately after preparation of the deteriorates on storage. Bordix mixture of the specific against the downy meadow, ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ द डिजीज, यानी जो फंजाई से होने वाले रोग हैं उसके प्रिवेंशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 साल्ट से बनता है, कॉपर से और किससे, कैल्शियम से, कॉपर और कैल्शियम की सहायता से बनाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए करेक्ट मैच, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्ट मैच नहीं है। मैं पेयर पढ़ के बता रहा हूं कौन कौन सा पेयर, देखिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यहां दिया गया फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, दूसरा दिया गया व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर एल्बेगो कैंडिडेटा, ये भी सही है। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्ट्लागो हर्डो, ये गलत है आपका, चूंकि हमसे नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो पूछा था, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये जो है आपका स्क्लोरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन है आपका, अस्ट्लागो हर्डोई। अस्ट्लागो हर्डोई जो है होर्डी, लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्ट्लागो होर्डी इज नॉट द करेक्ट मैच, इट इज कॉज्ड बाय द अस्ट्लागो, किससे, ट्रिटिसी से, किससे होता है, अस्ट्लागो ट्रिटिसी से लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज काज होती है। बस स्पीसीज का नाम बदल दिया है और आपको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ट्लूटोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर्ट, कह रहा पक्सिनिया का ट्लूटोस्पोर होता है मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, ठीक है, सिंगल सेल्ड, नन ऑफ दीज एबव। ट्लूटोस्पोर इन पक्सिनिया, कह रहा कि यहां सही आंसर तो है नन ऑफ दीज एबव में। ट्लूटोस्पोर इन पक्सिनिया आर इलांगेटेड आर स्पाइंडल शेप्ड, कह रहा या तो लंबा होता है, या तो स्पाइंडल शेप्ड होता है, या बाई सेल्ड स्टेज का होता है, यानी 2 सेल अटैच टू ईच अदर फॉर्मिंग 1 स्पोर अटैच टू द माइसीलियम विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सेल्ड स्टेज, कह रहा का माइसीलियम से अटैच होता है और सिंगल सेल्ड स्टॉक बनाता है। कप फंजाई बिलोंग टू, कप फंजाई किससे बिलोंग करते हैं, किससे मैच करते हैं, तो आप कहेंगे कप फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज, किससे बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। कप फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। ग्रो ए सॉरी ग्रो ए सेप्रोफाइट्स ऑन डंग
decaying rich humus or rotten wood. In covered isthmus, the covering membrane around the chlamydospores develops from fungal mycelium, mucilage produced from the host plant. ठीक, a protective membrane developed by spore, the ovary wall. During the formation of chlamydospore, each segments of hyphae swell up, becomes rounded, and form thick spiny wall around it. Which of the following is an aquatic fungus? कौन निम्न में से ऐसा है जो aquatic fungus है? पेनिसिलियम, राइजोपस, स्पोरोलेजना या एस्परजिलस? माफ करिएगा, स्पोरोलेजना इज ए एक्वेटिक फंगस। स्पोरोलेजना जो है वो कैसा है? एक्वेटिक फंगस है। और हमसे पूछा गया है कौन सा एक्वेटिक फंगस होता है, तो हम कहेंगे एक्वेटिक फंगस कौन है? स्पोरोलेजना है। इट इज फॉर्म ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑन द बॉडीज ऑफ द फ्लोटिंग डेड इंसेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ए फंजीसाइड्स? कह रहा कौन ऐसा केमिकल है जो फंजीसाइड्स के रूप में जाना जाता है? उसका नाम क्या है? बोर्डियक्स मिक्सचर है। बोर्डियक्स मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का फंजीसाइड। बोर्डियक्स मिक्सचर इज ए इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। इट कंटेन कॉपर सल्फेट, ठीक, लाइम, और उसके बाद लाइम के साथ है एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5:50 के रेशियो में मिला होता है। जबकि डीडीटी एंड बीएचसी इज द इंसेक्टिसाइड। डीडीटी और बीएचसी क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है। एंड 2,4-D इज द हर्बिसाइड्स। 2,4-D किसके रूप उपयोग किया जाता है? हर्बिसाइड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी चारों चीजें आप समझ लिए कि डीडीटी बीएचसी क्या है? ये इंसेक्टिसाइड्स है। 2,4-D जो है ये हर्बिसाइड्स है। और जो आपका बोर्डियक्स मिक्सचर है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ये होता है फंजीसाइड्स। और ये उपयोग होता है किसके लिए? इसमें दो मेटल है, कॉपर है और कैल्शियम है, और इसका रेशियो जो होता है कॉपर सल्फेट का, लाइम का और वाटर का, वह होता है 4:5:50 के रेशियो में पाया जाता है। Which one of the following pairs of the organism is a source of the biofertilizer? कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रैंकिया एंड एलोसीरिया, फ्रैंकिया और एलोसीरिया दो ऐसे हैं जो किसके लिए बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फ्रैंकिया एंड एलोसीरिया आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ द बायोफर्टिलाइजर। किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? बायोफर्टिलाइजर के रूप में। फ्रैंकिया इज ए जीनस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट लिव इन द सिम्बियोसिस विथ एक्टिनोराइजल प्लांट, एंड एलोसीरिया इज आल्सो द जीनस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। इट मे आल्सो ग्रो symbiotically with the tissue of plant and provide nitrogen to its host through the terminal heterocyst. It covered isthmus of barley. The spore are enclosed in a thin membrane, which is the formed from mucilage secreted by spore, the ovary wall, the fungal hyphae around the spore mass, the plea. It covered isthmus of barley, or the spore are enclosed in a thin membrane, which is formed from the fungal hyphae around the spore mass. Clear? आगे बढ़ जाइए। इमर्सेला इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ, इमर्सेला इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम एंड सर्कोस्पोरा। तो सही आपका क्या होगा? देखिए आंसर सही होता है, यहाँ पे दिया गया है कि जो द प्रोडक्ट नहीं सॉरी यहाँ पे इमर्सेला इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। इमर्सेला इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। इन इमर्सेला phyllets are not born directly on the vehicle but on the series of the cylindrical cell on the metalli. No sex organ are formed. The ascocarp originate from a loose hyphal coil. The ascospore red and provide with the double
इक्वेटोरियल प्लेन। डिप्लेंटिज्म इज एग्जिबिटेड बाई अल्टरनेरिया, सिंकेट्रियम, फाइटोप्थेरा और सेप्रोलेजिना। The production of two type of the zoospore, primary and secondary, is known as the diplentism. These spores are called diplentic. Diplentism characteristic feature of the saprolegina. लूज स्मट ऑफ व्हीट इज काल्ड बाई। गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है? साइटोपस कैंडिडस से, पक्सीनिया ग्रेमनिस से, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से और या अस्टलागोट्रिटिसी से। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट अभी आपको ऊपर बताया गया था, तो सही आंसर तो आपका हो जाएगा अस्टलागोट्रिटिसी। ऊपर आया था ना जहां पे एक बार मैच करना था, ठीक है। अब यहां देखिए साइटोपस कैंडिडस आल्सो नोन एज द साइटोपस कैंडिडस आल्सो नोन एज द, यहां पे कट गया है, ठीक है। कैंडिडा काज्ड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, किसको काज करता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर को काज करता है। पक्सीनिया ग्रेमनिस काज्ड ब्लैक और स्मट स्टेम रस्ट व्हीट। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन ब्लैक मोल्ड काज एस्परजिलस इन लंग्स इन द ह्यूमन बीइंग। और अस्टलागोट्रिटिसी कॉमनली कॉल्ड स्मट फंजाई काज्ड लूज स्मट ऑफ व्हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल ओरिजिन? निम्न में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? आपको बताना किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई। एमाक्टॉक्सिन या कैप्सेसिन, सेफेलोस्पोरिन या एफ्लेक्टॉक्सिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैप्सेसिन इज ए एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द peppers which are plant belonging to the green capsicum. It is the hereditary for mammals including human. Capsaicin is found in the fungal origin. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, which of the following is the facultative parasite? कौन सा ऐसा है जो फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में जाना जाता है? पाइथियम एपिडर्मेटस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, पाइथोप्थेरा इन्फेस्टेंस, अस्टलागो हॉर्डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाइथियम एम्फिडर्मेटम इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट. इट इज soil borne plant pathogen. Pythium genus is the class Oomycetes which are also known as the mold. Aflatoxin is produced by एफ्लेटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या निमेटोड्स. तो आप कहेंगे एक पैदा किया जाता है फंगस के द्वारा. एफ्लेटॉक्सिन आर द टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेटेड बाय द फंगस. एफ्लेटॉक्सिन आर द मोस्ट पोटेंट कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस कॉल्ड एस्परजिलस फ्लेबेप्स. It is very dangerous to human and animal. These cause liver cancer in animal and human being. The fungus which grow on the dung is called. पशु बिष्ट पर उगने वाले कवक कहलाते हैं ह्यूमिकोलस, लिग्निकोलस, कैप्रोफिलस और फ्यूमिकोलस. Fungi that grow on the dung are called caprophilous. They are mostly saprophytic in nature. The hardy spore of the caprophilous species unwittingly consumed by herbivores from the vegetation and excreted with the plant matter. Clamp connection are found in. Clamp connection पाए जाते हैं एल्गी, शैवालों में, फंजाई कवकों में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में. Clamp connection are found in the fungi. Clamp connection are useful to dicarylation of fungal mycelium. A clamp connection is a hook-like structure formed by the growing hypha
cell of certain fungi which are obtained through the mating of the hyphae of the sexual type. Which of the following pairs is not correct match? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं कर रहा है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा सेक्लोस्पोरा ग्रेनिकोला, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेनिकोला से होता है, या पाउडरी मिडो एरिसिफी से एरिसाइफी से होता है, व्हाइट रस्ट माफ करिएगा व्हाइट रस्ट पक्सीनिया बुटलेरी से होता है, या रेड रॉट डिजीज जो है ये किससे होते हैं? कैलोट्राइकम फैल्केटम से होता है। अब आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे अगर आ जाए हम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नॉट करेक्ट ऑप्शन इन दीज क्वेश्चन बिकॉज व्हाइट रस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ क्रूसिफर इट इज कॉज्ड बाय द एल्बुगो कैंडिडा वेयर्स लीव्स विद द व्हाइट रस्टी सिम्टम्स। तो आज के लिए इतना 20 क्वेश्चन ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे 21 क्वेश्चन से आगे की श्रृंखला को हम आगे ले चलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और तेजी के साथ वीडियो को लाइक करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।